काले रंग का शलवार कमीज और ब्लैक ही सॉफ्टी में इस 23 साला नौजवान की हल्की मूंछों ने इसकी शख्सियत में बहुत ग्रेस पैदा कर रखी थी। ये फजर से कुछ पहले का वक्त था। जेल की राहदारियों और खंभों पर लगी बड़ी बड़ी लाइट्स पूरी तरह जगमगा रही थी। इस कैदी के दोनों हाथ बंधे हुए थे, लेकिन काल कोठरी से निकालने के बाद इसके एक फिक्रे ने सबको हैरान और अफसुर्दा कर दिया था कि मुझे सहारा देने की बजाय छोड़ दिया जाए, मैं खुद चलकर फांसी के फंदे तक जाऊंगा। जेल हुकाम इसलिए हैरान थे कि बड़े बड़े सूरमा और दिलेर फांसी की सजा पाने जब फांसी घाट की तरफ ले जाए जाते हैं तो उनके कदम डगमगा रहे होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद फांसी से पहले ही इनके जिस्म में रूह परवाज कर गई हो और बराए नाम ही जान बाकी है। लेकिन जमील बड़ी बहादुरी से खुद चलकर फांसी घाट की तरफ जा रहा था। इसके होंठ अल्लाह पाक की हम्दो सना से हिल रहे थे। जेल की बैरकों और काल कोठरियों से भी अल्लाह के जिक्र की आवाजें आ रही थी, जबकि दीगर कैदी अपने अपने कैदखानों की सलाखों और जालियों से चिमट कर फांसी की सजा पाने वाले खूबसूरत नौजवान के मुख्तसर और आखिरी सफर का नजारा कर रहे थे। जेल का डॉक्टर ऐसी कई फांसी की सजाएं देख चुका था। इसकी आंखों में आंसुओं की तरी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कैद के दौरान डॉक्टर की इस खूबसूरत और स्मार्ट लड़के से दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन फांसी की रात इस नौजवान कैदी ने डॉक्टर से अजीब ही फरमाइश कर दी थी। डॉक्टर को जब भी इस कैदी की फरमाइश और वादे की याद आती, वो अपने डॉक्टरी कोट की बड़ी जेब में हाथ डालकर इसकी दी हुई अमानत को दबा कर देखता कि वो अमानत हिफाजत से मौजूद है, और डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की ताज़ा तरी तैरने लगती और दिल में फिर उस अज़्म को दोहराता कि वो इस नौजवान की न सिर्फ इस अमानत का ख्याल रखेगा बल्कि इसकी आखिरी ख्वाहिश को भी जरूर पूरा करेगा। नाज़रीन, वाकया थोड़ा पुराना है, लेकिन ये एक सच्चा वाकया है और इसकी तस्दीक अडियाला जेल हुकाम से की जा सकती है, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नाम तब्दील कर दिए। नाज़रीन, फांसी पाने वाले इस नौजवान का किस्सा यूं है कि इसकी एक लड़की से मोहब्बत थी और ये उस लड़की से शदीद मोहब्बत करता था और शायद दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। लेकिन लड़की वालों ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार करते हुए इसका रिश्ता अपने एक रिश्तेदार से तय कर दिया था और फांसी पाने वाले लड़के ने दिल बर्दाश्ता होकर ऐन उस वक्त इस लड़के के सीने में 6 गोलियां उतार दी थी जब लड़की, उसकी सहेलियां और घर वालों की मौजूदगी में लड़के के रिश्तेदार भी ढोलक की ताप पर मेहंदी के गीत गा रहे थे। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला। इकरार जुर्म की वजह से लड़के को फांसी की सजा दे दी गई। तमाम अपीलें मुस्तरद होने के बाद आज वो गुजरती रात थी जिसमें कुछ देर बाद इसको फांसी की सजा दी जाना थी। कुछ ही देर में फजर की अजानें होने वाली थी और इससे पहले पहले इस लड़के के गले में फांसी का फंदा डालकर इसके पांव के नीचे से जिंदगी का तख्ता खींच लिया जाना था। नाजरीन, ये फांसी की सजा का भी बड़ा अजीब और दर्दनाक मंजिर होता है। मुजरम सारी रात मुसल्ले पर बैठकर नवाफिल अदा करता है, अल्लाह की हम्दो सना के साथ अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और इसके इर्द गिर्द दीगर बैरकों से भी दरूद शरीफ और अल्लाह के पाक जिक्र की बुलंद आवाज़ें आती रहती हैं। और मुजरम को जब फांसी के फंदे के ऐन सामने या नीचे खड़ा कर दिया जाता है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक मर्तबा मकतूल के लोहायकीन अगर वो हुकाम की दावत कबूल करके वहाँ आए हों तो उनसे पूछता है कि क्या वो मुजरम को अल्लाह वास्ते मुआफ़ करते हैं, और उनके इनकार के बाद मुजरम के चेहरे को स्याह गिलाफ से ढांप कर फंदे पर लटका दिया जाता है और उस वक्त तक वो फंदे पर झूलता और तड़पता रहता है जब तक डॉक्टर इस बात की तस्दीक न कर दे कि मुजरम की रूह परवास कर चुकी है। नाज़रीन, इस तरह फांसी की रात मुजरम का जेल डॉक्टर तिब्बी मुआयना भी करता है और इसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट देता है कि मुजरम पूरी तरह फिट और सेहतयाब है, इसे फांसी की सजा दी जा सकती है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुजरम जिसकी डॉक्टर से कैद के दौरान दोस्ती हो चुकी थी, आपस में हल्की फुल्की गपबाजी होती रहती थी कि मुजरम ने आखिरी रात डॉक्टर की तरफ से हौसला देने पर उससे इल्तिजा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी फांसी के बाद
मेरा एक काम कर सकते हैं? डॉक्टर जो सरकारी मुलाजम होता है और बहुत सी पाबंदियों में झगड़ा होता है, फिर भी डॉक्टर ने हामी भर ली तो लड़के ने अपनी काल कोठरी में पड़े सामान से छुपाई हुई परफ्यूम की एक छोटी सी बोतल निकाली और डॉक्टर की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर ने परफ्यूम की बोतल को गौर से देखा जो तकरीबन आधी इस्तेमाल शुदा थी, और हैरान होकर मुजरिम की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? चूंकि डॉक्टर जानता था कि काल कोठरी में कोई भी ऐसी चीज लाना और रखना मना और मुश्किल था। मुजरिम ने डॉक्टर से दरखास्त करते हुए कहा, सर, मैं ये परफ्यूम जेल की इस काल कोठरी तक किस तरह मंगवा पाया और कैसे महफूज रखा, ये एक लंबी कहानी है। बस आप मुझसे वादा करें कि मेरी फांसी, मेरी मौत के बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। डॉक्टर ने एक मर्तबा फिर मुजरिम को यकीन दिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम बताओ क्या चाहते हो। मुजरिम ने सर झुका लिया और इसके बड़े बड़े आंसू इसकी गोद में गिरने लगे। डॉक्टर ने उसे हौसला देने के लिए चंद फिक्रे कहे, लेकिन मुजरिम ने सर ऊपर उठाया और कहने लगा, मैं फांसी से नहीं डरता, इस वजह से आंसू आ गए हैं कि ये खुशबू अब मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और फिर वो बताने लगा कि जिस लड़की की मोहब्बत में वो गिरफ्तार था और जिस लड़की के मंगेतर को उसने कत्ल किया था, ये परफ्यूम उसी लड़की ने गिफ्ट किया था, जिसको आज इस आखिरी रात तक मैंने बहुत संभाल कर रखा है और इसके लिए मुझे बहुत खर्चा और पापड़ बेलने पड़े। मुजरिम ने लड़की का नाम लेते हुए कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये उसकी खुशबू है। मैंने इसे थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया है, लेकिन काल कोठरी में इसका ढकना खोलकर सिर्फ इसकी खुशबू सूंघता और अपनी महबूबा की याद ताज़ा करता था। और मैंने परफ्यूम की इस बोतल को इसलिए बचा के रखा है कि फांसी के बाद जब मुझे गुस्ल देकर कफन पहना दिया जाए तो परफ्यूम की बोतल के अंदर का सारा परफ्यूम मेरे कफन पर छिड़क दिया जाए और इस खाली बोतल को फेंकने की बजाय डॉक्टर साहब आप हिफाजत से अपने पास रखिएगा। थोड़ी देर पहले डॉक्टर जो मुजरिम को हौसला दे रहा था, अब उसकी आंखों से आंसू की झड़ी रवां थी। डॉक्टर ने परफ्यूम समेत इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में दबा लिया और इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मुजरिम ने कहा, हाँ, ये काम आप मेरे वालिदैन या किसी रिश्तेदार के सुपुर्द नहीं करेंगे, बल्कि खुद सर अंजाम दीजिएगा। और डॉक्टर ने असबात में सर हिला दिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब किसी मुजरिम को उसके जुर्म की दुनिया में ही सजा मिल जाए तो उसकी अगली जिंदगी सजा से पाक हो जाती है। हाँ, ये जरूरी होता है कि मुजरिम ने अल्लाह से भी अपने गुनाहों की माफी मांगी हो। नाज़रीन, इस वाकया के रावी बताते हैं कि फांसी के बाद भी उस लड़के का चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि कुदरत ने उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों और ऐसी सूरत हाल से महफूज रखे। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।